हेलो एवरीवन। आज हम जो न्यूबॉर्न पपीज़ हैं उनका न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी एक बिच अधीरा ने एक लेटर दिया है। सो वी हैव ब्यूटीफुल 3 पपीज़ हैं, बहुत प्यारे उसके जर्मन शेफर्ड बिच अधीरा। तो ये बच्चे जो हैं इनकी हमें न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन करनी है। तो ये न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन जो है ये 3rd डे से, बच्चा जब 3 दिन का है तो 3 दिन से 16 दिन तक, ये 14 दिन का जो पीरियड है, विंडो है, इस विंडो के अंदर हम न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन करते हैं। तो ये उसकी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। और इन कार्रवाई करने से जो पपीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। जब वो बड़े होंगे तो इन इतने अर्ली डेज पे जो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं इन पपीज़ को, उससे पपीज़ कॉन्फिडेंट बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, दे कैन हैंडल स्ट्रेस बेटर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डॉग, सुपर डॉग्स बनाने के लिए ये जो कार्रवाई है ये हमें बहुत जल्दी ही करनी पड़ती है। काफ़ी ब्रीडर्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट जो ब्रीडर्स अपने डॉग्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो अच्छे डेवलप करना चाहते हैं, स्पेशली वर्किंग डॉग प्रोग्राम्स, पुलिस डॉग प्रोग्राम्स, मिलिट्री डॉग प्रोग्राम, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन पपीज़ पे इतनी जल्दी एज से हमें ध्यान दिया जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पपीज़ को एक एक करके हम पपीज़ को लेंगे और उस पपी को हम सब एक क्यू टिप के साथ में, आप देख सकते हैं दिस इज क्यू टिप, ये एक तरह का जैसे ईयरबड होता है, तो वो लेके हम इनके जो पॉज हैं उन पॉज के अंदर हमें थोड़ी सी जैसे टिकलिंग करनी होती है। तो आप देखिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे कि कैसे हम ये टिकलिंग कर रहे हैं। आप थोड़ा नज़दीक आके दिखाइए कैसे हम कर रहे हैं। तो ये पॉज के अंदर हमने थोड़ा टिकलिंग करनी है। सो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। और ये हल्का हल्का टिकलिंग कर रहे हैं हम। सो ये टिकलिंग जो है ये कार्रवाई हमें 3 से 5 सेकंड के लिए करनी है, सिर्फ ओनली 3 to 5 सेकंड्स फर्स्ट। एंड उसके बाद में हमें फर्स्ट कार्रवाई जो है वो टिकलिंग की है। नेक्स्ट कार्रवाई जो है वो हमारी पपी को हमने हेड अप करके रखना है। सो हेड अप 3 to 5 सेकेंड्स। तो उसके लिए काउंटिंग करनी है हमने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। उसके बाद पपी का जो हेड डाउन, नेक्स्ट पोजीशन इज हेड डाउन, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सो 3 to 5 seconds। एंड देन थर्ड पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में हम पपी को बड़े प्यार से पकड़ेंगे और उसको रिकम्बेंट पोजीशन में रखना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सो ये 5 सेकेंड्स। एंड देन पपी को हमने, उसके बाद पपी को हमने एक कोल्ड पैक, एक टॉवल जो ठंडा है उसके ऊपर हमने पपी को बैठाना है। तो पपी के जो पॉज हैं वो टॉवल के ऊपर, उसको ठंडापन जो लग रहा है ये हमें टॉवल को भिगो के और फ्रिज में रख देना है। तो जो 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा उसके ऊपर हमने पपीज को रखना है। तो पपी के लिए एक अलग तरह का अनुभव है और इस अनुभव को 3 से 5 सेकंड रखना है और ये हमारा काम हो गया। सो विद वन पपी, सो वी विल कीप दिस पपी और हम दूसरा पपी देंगे। सेम कार्रवाई हमें अपने दूसरे पपी के साथ करनी है। अगर आपके पास पपीज ज़्यादा हैं तो आपको ये कार्रवाई करने के लिए पपीज को पहचानना है कि किस पपी में ये हम कर चुके हैं और किस पपी में अभी हमें करना है। तो हम हमारे पास 3 पपीज हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं उनको। तो एक पपी को हमने किया, नेक्स्ट पपी के लिए हम अगेन टिकलिंग करेंगे। उसकी जो क्यू टिप है, क्यू टिप से उसके टोज को हम टिकल करेंगे 3 to 5 सेकेंड। सो दिस इज लाइक ए tickling kind of a thing. So we are just rubbing the Q-tip for 3 to 5 seconds. We are leaving it. Next position मैंने आपको बताया था, प्यार से पपी को पकड़ना है with head up. So head up 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. And उसके बाद बिल्कुल रिवर्स पोजीशन जिसमें पपी को हमने हेड को डाउन करना है। And we will count 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ओके। सो वील अगेन एंड द थर्ड जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें पपी को हम सुपाइन पोजीशन में करते हैं। सो दिस इज द सुपाइन पोजीशन
we'll count 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. So this is how we do it 3 to 5 seconds. And the last exercise in this is that we are making puppy. इसको हमने ठंडे जो हमारा जो टॉवल बैग है, पैड है, उसके ऊपर हमने छोड़ना है. So 3 to 5 seconds. So puppy will be touching the cold pad and this is a unique stimulation. और उसके बाद हमने इसको पपी को उठा लेना है और हमारे इस पपी का भी स्टिमुलेशन आज का हो गया. And the third and the next we have 3 puppies, so we are showing you. Next puppy same we will start with the Q-tip. So आप देख सकते हैं Q-tip के ऊपर आप थोड़ा क्लोजली दिखा दीजिए कि हमने इस तरीके से टिकलिंग करना है Q-tip से. किसी भी एक पॉज को आप कर सकते हैं, नॉट दैट ऑल द पॉज हैव टू बी डन 3 to 5 सेकेंड. So we are just stimulating the pause and which is giving a unique stimulation. And then we hold the puppy next up, head up. So head held up, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. And then we keep the puppy head down. So this is 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Next is that we keep the puppy in supine position. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. And the last is we keep the puppy on the cold pack for 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. And we pick up the puppy and it's done. आप सोच रहे होंगे कि मैं 1000, 2000 करके क्यों 5 सेकंड. आई एम ए एविड पैराट्रूपर, सो वी आर ट्रेन्ड. जब हम पैरा जंप करते हैं एयरक्राफ्ट से बाहर, सो व्हेन टू रिमूव योर पैराशूट, सो वी काउंट दीज सेकंड्स इन दैट वे, 1000, 2000. सो दिस इज अ वे दैट यू कैन, आप लोग जो है न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन कर सकते हैं. एंड बिलीव यू मी, ये रिसर्च बेस्ड है. दिस इज डन ऑन ए extensive research that how to prepare dogs strong. This is part of the super dog program of US military where they established कि कैसे अच्छे डॉग्स बनाने के लिए इस क्रिटिकल पीरियड में हमें अटेंशन की जरूरत है. आमतौर पे लोगों को लगता है कि ये पपीज का वो पीरियड है जब वो आंखें भी नहीं खुली हैं, वो देख भी नहीं सकते, कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो शायद उस पर कोई ध्यान नहीं देना है. But believe you me, this is the most important period in the puppy's life to make them strong and bold, confident working dogs. I hope मेरा वीडियो पसंद आया होगा. आप लोग इसको अपने जब भी पपीज को करते हैं तो आप will enjoy these. You will definitely do the neurological stimulation to make your dog strong. All the best. Wish you good luck. Thank you.